हाँ जी, सारे बहन भाइयों को राम राम। राम राम जी। आज मैं आपको एक बात सुना रहा हूँ। ऐसी कौन सी 8 चीज़ें हैं जो मनुष्य के साथ रहती हैं। एक राजा था, राजा ने अपने प्रोत को बुलाया। प्रोत पहुँच गया, प्रणाम राजा साहब प्रणाम। महाराज कैसे याद किया? न्यू बोलिया, महाराज पंडित जी देखो अपने राज्य में कैसा चल रहा है, सुख शांति है, कोई ग्रह दशा तो नहीं, आप ज्योतिष लगाओ, पत्रा देखो। आप पंडित जी ने पत्रा देखा, ज्योतिष लगाई। राजा से कहने लगा कि राजा हे महाराज, वैसे तो अपने राज्य में सुख शांति है, बड़े खुशी है, खुश लोग हैं, पर फिर भी और ज़्यादा विकास के लिए, वृद्धि के लिए आप एक महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाओ। राजा कहने लगा भाई ठीक है पंडित जी देखो मुहूर्त। पंडित ने मुहूर्त देख कर तारीख रख दी कि इस तारीख को भोग शुरू करेंगे, कथा शुरू करेंगे, इस दिन भोग पड़ेगा और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सारी साध संगता का भंडारा जिम्मा की। ये राजा ने पर्चे पढ़वा दिए, मन्यादी करवा दी, डंडोरा पटवा दिया कि इस दिन कथा शुरू होगी और इस दिन भोग पड़ेगा। जब ये खबर घर घर गली गली पहुंच गई, कहते हैं इंसान अपने दुखाते दुखी नहीं जितना दूसरे के सुखते दुखिया। वो जो उसके पड़ोसी ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनको इस बात की जलन हुई कि फलाना पंडित राजा के दरबार में महल में पाठ करेगा, वो तो थारे थे पहला ही अमीर, और जो उसने यो पाठ कर दिया, राजा पता नहीं के दे दान दक्षिणा में, अरे भाई वो तो अपने से ज्यादा अमीर हो जाएगा। भाई कैसे करिए, काम तो रुकवाना पड़ेगा। पंडित 2-4 जो मोहल्ले के पंडित थे इकट्ठे होकर आपस में ये बातें कर रहे। एक पंडित लगा कहने, न्यू बोला भाई मैं राजा पे एक ऐसी चुगली लाऊंगा, एक ऐसी चुगली करूंगा, राजा पाठ नहीं करवाने का। न्यू बोला भाई ये तो बात जमी ठीक है। अब वो ब्राह्मण राजा के पास चला जाता है, प्रणाम करके राजा को कहता है कि राजा साहब मैंने सुना कि आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवा रहे हैं। न्यू बोला भाई ठीक सुना है। न्यू बोला मैंने सुना महाराज आप वो पाठ उस ब्राह्मण से करवा रहे हैं। न्यू बोला ये भी ठीक सुना है। पंडित जी लगे कहने राजा को, न्यू बोला राजा साहब ये तो बड़ा अनर्थ होगा। न्यू बोला क्यों भाई? न्यू बोला वो तो अनपढ़ ब्राह्मण है और उसको तो ये पाठ करना ही नहीं आता, और उसने ये पाठ कर दिया तो पाठ गलत होगा, ये तो सुख शांति की बजाय और बड़ी दुख की बात होगी। अब कहते हैं राजट बालट तिरियाट साधट, ये बड़े सुत्ते होते हैं। राजा के कान में चुगली गई या सीख पत्थर ਨੂੰ पाड़ दे राजा। और एक बात और कह दी पंडित ने, और जितने नहीं यकीन भी वो पाठ कर देगा, उसको पहले ये बात पूछना कि वो कौन सी 8 चीजें हैं जो मनुष्य के साथ रहती हैं। जे ये बात तो उस पंडित ने बता दी, वो आपका पाठ कर देगा, और नहीं तो उसके पास ये पाठ नहीं होने का। या बागा आपकी मर्जी। अब राजा ने क्या करे, अपने नौकर को भेजा, सैनिक को, पंडित बुलवाया। पंडित जी ते लगा कहने, बोले पंडित जी और मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। नहीं बोले पूछो महाराज। भाई वो कौन सी 8 चीजें हैं जो मनुष्य के साथ रहती हैं? वाक्या में उस पंडित को इन बातों का पता नहीं था। पंडित ने सोचा कि लगता है कोई पंडित चुगली कर गया, आम आदमी की तो बस की बात नहीं। वो पंडित जी राजा ते लगा कहने, बोले महाराज आप पहले पाठ करवा लो, बाद में बात भी बता दूंगा। नहीं बोला नहीं भाई पहला आया बात और फिर बाद में पाठ। आप पंडित जी लगा कहने, नहीं बोला महाराज मैंने 1-2 दिन की मोहलत दे और मैं आपको ये बातें बता दूंगा। अब ब्राह्मण अपने घर आता है, ढिल्ले गोडे डड़क चाल। जब घर पहुंचा उसकी पुत्र वधू, उसके लड़के के पत्नी अब देख काल कहते हैं पिताजी क्या बात है, आप तो हंसते हंसते जाए कराते, खुशी खुशी आए कराते, आज उदासी कारण किया। न्यू बोला बेटी के बताऊं, लगता है कोई ब्राह्मण राजा के पास जाके चुगली कर आया। राजा कह रहा है वो कौन सी 8 चीजें हैं जो मनुष्य के साथ रहती हैं। और बेटी मेरे को ये बातें आती नहीं। और यहाँ राजा के मामले जे बात ना बता गई, पाठ की तो बात दूर, पता नहीं फांसी तड़वा दे। वो बड़ी समझदार पढ़ी लिखी थी, पंडित जी की पुत्र वधू। वो ले कह पिताजी तो कोई खास बात नहीं, अरे तो मैं बता दूंगी। न्यू बोला बेटी तेरे को ये बातें आती हैं? न्यू बोले जी आती हैं। देखिए बेटी यहाँ राजा के मामले हैं, कोई गलत बात ना हो जा। न्यू बोली ना पिताजी, अरे कोई बात नहीं तो राजा ना कह दे, अरे यहाँ बातें तो मैं बता दूंगी। अब पंडित जी ने राजा को खबर भेजी कि ये बातें
जो आप पूछ रहे हो मेरी पुत्र वधू, मेरे बेटे की घरवाली बताओ। राजा को ये सुन के बड़ी खुशी हुई भी, जब ब्राह्मण के बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, और ये ब्राह्मण तो बड़ा विद्वान होगा, और वो ब्राह्मण तो वैसे ही चुगली लगा गया। अब क्या होता है, राजा ने उसकी पुत्र वधू को बुलाया। पंडित जी की पुत्र वधू ने 4 लड़के तैयार किए, 4 लड़कियां तैयार की। उनको समझा दिया भी आपने कैसे बोलना है और आपने कैसे बोलना है। 4 लड़कियां और 4 लड़कियों को लेकर राजा के दरबार में चली गई। राजा का दरबार सज रहा था, मुंशी मुसद्दी एहलकार मंत्री सारे बैठे थे। जाकर राजा ने प्रणाम करया। प्रणाम राजा साहब, प्रणाम। बेटी तो हमारे ब्राह्मण की पुत्र वधू है? न्यू बोली हाँ जी मैं उसकी पुत्र वधू हूँ। महाराज आप कौन से सवाल पूछना चाहते हैं? बेटी मेरे को ये बता कि वो ऐसी कौन सी 8 चीजें हैं जो मनुष्य के साथ रहती हैं? न्यू बोली सुन ले महाराज। एक चुटकी बजाई लड़की ने, एक लड़की आई, राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगा भी लड़की तू कौन है? न्यू बोली जी मैं हूँ शर्म। भाई लड़की तू कहाँ रहती है? न्यू बोली जी मैं हर इंसान की आंखों में रहती हूँ। दूसरी चुटकी बजाई, दूसरी लड़की आई, प्रणाम राजा साहब प्रणाम। भाई लड़की तू कौन है? न्यू बोली जी मैं अकल हूँ, बुद्धि। भाई तू कहाँ रहती है? न्यू बोली जी मैं हर बंदे के दिमाग में रहती हूँ। तीसरी चुटकी बजाई, प्रणाम राजा साहब प्रणाम। तीसरी लड़की आई, भाई लड़की तू कौन है? न्यू बोली जी मैं दया हूँ। भाई तू कहाँ रहती है? न्यू बोली जी मैं हर बंदे के दिल में रहती हूँ। चौथी चुटकी बजाई, एक नौजवान लड़की आई, राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगा भी लड़की तू कहाँ रहती है? न्यू बोली जी मैं, लड़की तू कौन है? न्यू बोली जी मैं जवानी हूँ। भाई तू कहाँ रहती है? न्यू बोली जी मैं हर बंदे के शरीर में रहती हूँ, एडी से चोटी तक। राजा साहब 4 बातें नोट कर लो, पंडित की पुत्र वधू कह रही। न्यू बोला ठीक है। अब अगली 4 बातें। एक चुटकी बजाई, एक लड़का आया, आकर राजा के सामने खड़े हो गया। नमस्ते ना राम राम ना सत श्री अकाल। राजा लाया कहना भाई तू कौन है? न्यू बोलिया जी मैं हूँ बेशर्म। भाई तू कौन सी जगह रहता है? न्यू बोलिया जी मैं हर बंदे की आंखों में रहता हूँ। राजा कहने लगा, न्यू बोलिया भाई आंखों में तो शर्म रहती है। न्यू बोलिया जी जब लग शर्म रहती है ठीक है, जब मैं भी आ जाता हूँ ना फिर शर्म नहीं पैर बांधती, वहाँ फिर शर्म नहीं रहती। क्योंकि जब लग इंसान शर्म करता है, छोटे बड़े अपने पराये की सबकी शर्म करता है, और जब बेशर्मी पे आ जाए वो किसी की शर्म नहीं करता, अपने की ना पराये की। दूसरी चुटकी बजाई, एक और लड़का राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। नमस्ते ना राम राम कुछ नहीं करी। राजा लाया कहना भाई तो कौन है? न्यू बोलिया जी मैं हूँ क्रोध, गुस्सा। भाई तो कौन सी जगह रहता है? न्यू बोलिया जी मैं हर बंदे के दिमाग में रहता हूँ। राजा लाया कहना भाई दिमाग में तो अकल रहती है, बुद्धि। न्यू बोलिया जी जब लग वो रहती है ठीक है, जब मैं भी आ जाता हूँ फिर अकल नहीं टोई पाती, अकल का कोई काम नहीं। और ये बात भी सही है, जब ठंडा दिमाग होता है अकल से काम लेता है, अकल काम करती है, दिमाग काम करता है। जब क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो वहाँ फिर अकल नहीं रहती। गुस्से में क्रोध में काम भी गलत हो जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तीसरी चुटकी बजाई, मांस के टुकड़े ले रहा, कटारी ले रहा, आकर राजा अग्गा खड़ गया। नमस्ते ना राम राम, एक मांस का टुकड़ा राजा भाई भगा दिया। राजा लाया कहना भाई तो कौन है? न्यू बोलिया जी मैं हूँ पाप, अधर्म। भाई तो कौन सी जगह रहे? न्यू बोलिया मैं हर बंदे के दिल में रहता हूँ जी। राजा लाया कहना जी दिल में तो दया रहती है। न्यू बोलिया जी दया जब तक रहती है ठीक है, जब मैं भी आ जाता हूँ फिर दया नहीं वहाँ पैर बांधती। जब लग इंसान दया करता है कीड़ी मकोड़ी भी नहीं बन दिंदा, और जब दया चली जाती है मन में पाप आ जाता है, खोट आ जाता है, बाप तक का गड़ काट देता है। पाप इतनी बुरी मारी। तीसरी चुटकी बजाई, एक बुजुर्ग आया, उसने आकर राजा ते राम राम करी, नमस्ते करी, प्रणाम राजा साहब। राजा लाया कहना भाई तो कौन? न्यू बोलिया जी मैं हूँ बुढ़ापा। भाई तो कौन सी जगह रहता है? न्यू बोलिया जी मैं हर बंदे के सारे शरीर में रहता हूँ, एडी से चोटी तक। न्यू बोलिया भाई शरीर में तो जवानी रहती है। न्यू बोलिया जी जब लग जवानी रहती है ठीक है, जब मैं आ जाता हूँ फिर जवानी की तो याद नहीं रह जाती हैं, जवानी नहीं रहती। बात भी सही है, जो हम जवानी में काम कर लेते हैं, करे हैं, वो बुढ़ापे में बूढ़े नहीं कर सकते। तो बच्चों, भाई और बहनों, इस बात से ये शिक्षा मिलती है, जो 4 पहली बातों पे रहेंगे, शर्म से रहेंगे, अकल से काम लेंगे, जवानी होती है दया से काम लेंगे, वो पारस के हैं भाई। और बाद में उम्र भी चली जाए, अगर जो बेशर्मी पा गया,
पाप पा बेईमान ने पा गया, उधर से उम्र ढल जाएगी और फिर पाप के बेड़े अधम मचाड़े, सत के बेड़े तरह करा। ले भी इस बात से ये शिक्षा मिलती है सारे बाण भाइयों को। राम राम जी।